Welcome to the third episode of Palette of Profit. In order to better understand the concept that I'm going to share here, it's important that you first watch episode 1 and 2. चलिए आज जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बिहेवियर इन ट्रेडिंग क्या होता है. इट इज बोर्डम, बोरियत. जब मार्केट में कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिलता, आप बोर हो रहे होते हैं, फोमो हो जाता है एंड यू स्टार्ट फोर्सिंग ट्रेड्स एंड मोस्ट ऑफ दोज ट्रेड्स विल हिट योर स्टॉप लॉस. आपका लॉस होगा. क्या हर पैटर्न चेज करना चाहिए? क्या हर ब्रेकआउट चेज करना चाहिए? नहीं. मान लीजिए आप जंगल के शेर हैं और उस जंगल में बहुत सारे हिरण हैं. तो क्या आप कभी भी किसी भी वक्त आपका मन किया आप दौड़ के शिकार कर सकते हैं? और क्या आपको शिकार मिलेगा? शायद नहीं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग इज वेरी लो. बट अगर आपने नोटिस किया होगा कि वो हिरन इस वक्त रोज पानी पीने आता है इस जगह पे, और अगर आप वहां पे उस वक्त उसे अटैक करेंगे, द डियर इज द मोस्ट वनरेबल. द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग योर डिनर दैट डे इज वेरी हाई. और बिल्कुल उसी तरह ट्रेडिंग में आप अपने स्पेसिफिक पैटर्न का या आपके सेटअप का वेट करते हैं, और जब वो उस सही लोकेशन पे बनता है एंड देन व्हेन यू बाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ you ending up in profit is very high. I will talk about a very simple but very powerful candlestick pattern. Inside bar, उसे मदर एंड चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और आपने कई बार उसे सुना भी होगा. इट्स अ वेरी फेमस पैटर्न. जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पैटर्न क्या है. जो पहला प्रीवियस कैंडल है वो मदर कैंडल कहलाता है, और उसके बाद जो कैंडल बनता है उसे वो चाइल्ड कैंडल कहते हैं, या इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं. तो इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो सेकंड कैंडल है, जो इनसाइड कैंडल है, उसका जो हाई है वो प्रीवियस कैंडल के हाई से नीचे हो, और उसका जो लो है वो प्रीवियस कैंडल के लो से ऊपर हो. बेसिकली वो पूरा का पूरा इस कैंडल के अंदर समा सकता है. इसे इनसाइड बार कहते हैं. चलिए इस पैटर्न को चार्ट में देखते हैं. प्राइस ने यहाँ एक स्विंग बनाया, सपोर्ट लिया, गोज अप, बाउंसेस डाउन, फॉर्म्स अनदर स्विंग लो एंड देन गोज अप. यहाँ पर जब आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है ये है इनसाइड कैंडल, एंड दिस इज फॉर्मिंग इनसाइड द प्रीवियस कैंडल हाई एंड लो. इनसाइड कैंडल का मीनिंग है कंप्रेशन. एनर्जी, मार्केट की जो एनर्जी है वो इनसाइड कैंडल स्टोर कर रहा है, सॉर्ट ऑफ कंप्रेसिंग इट. एंड जहाँ कंप्रेशन होता है वहाँ एक्सपेंशन भी होता है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कंप्रेशन किस लोकेशन पे हो रहा है. अब आपने शेर और हिरण की कहानी याद रखनी है. अब ये ब्लू कैंडल्स डियर हैं, बड़े सारे हैं, बट हमें लोकेशन का वेट करना है कि कब वो अपने लोकेशन पे आए और कब हम वहाँ पे उसे पकड़े. और इसीलिए जो मैंने आपसे सबसे पहले बोला था, बोर्डम, बोरियत. आप देख रहे हैं कि कई सारे ब्लू कैंडल्स बन रहे हैं, बट आप वेट कर रहे हैं कि आपका सेटअप कब बने. शायद पूरा दिन निकल जाए, कई दिन निकल जाए, एक शायद हफ्ता भी निकल जाए, और शायद आपको वो प्रॉपर ए प्लस सेटअप ना मिले. और उस वक्त आपको याद रखना है कि आप शेर हैं और हिरन पानी पीने तो डेफिनेटली आएगा, और आपने उसी वक्त उसे अटैक करना है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कैश इज ऑल्सो अ पोजिशन. आप भी इनसाइड कैंडल की तरह अपनी एनर्जी कंजर्व करें, एंड जब मौका मिले तब उसे डिप्लॉय करें एंड गेट सम एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स. एक और एग्जांपल देखते हैं. प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना, एंड देन यहाँ पर एक और बना, यहाँ एक और बना,
ये भी एक इनसाइड कैंडल है, ये भी इनसाइड कैंडल है, यहाँ भी एक इनसाइड कैंडल है। तो इनसाइड कैंडल बड़े सारे बनते हैं, बट क्या हर इनसाइड कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं? द आंसर इज नो। द इनसाइड कैंडल हैज़ टू फॉर्म एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, और वो लोकेशन क्या है वही हम आगे सीखेंगे। I will share a very recent example of gold. How one waits, and then when the blue candle forms at a specific location and then you buy, it becomes a high probability setup. So यहाँ से ये swing high बनाया, it retraces and it forms a inside candle, and then once we buy above the high, इसके नीचे हमने stop loss लगा दिया कि मान लीजिए ये ट्रेड ना चले तो हमारा सिर्फ इतना नुकसान होगा, and this trade goes on. आप यहाँ देखेंगे कि ये जो एक एक कैंडल है वो एक एक दिन का है। सो ऑलमोस्ट आपने 2.5 महीने वेट किया और आप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है। आप फोमो के शिकार नहीं हुए, आपने वेट किया कि मेरा सेटअप जब सही लोकेशन पे बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे, एंड इट रिट्रेस्ड, इट फॉर्म्ड द स्विंग, इट फॉर्म्ड एट अ गुड सपोर्ट एंड देन वी बॉट। मार्केट हर वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, एंड बोर्डम इज नॉट अ excuse to trade more. Your edge is not in doing more trades, your edge is in filtering better. So let's do a quick recap. You identify a blue candle, चेक करें कि वो ब्लू कैंडल किस लोकेशन पे बन रहा है। Once it forms, you wait for the breakout and सिर्फ क्लीन सेटअप पे ट्रेड करें। वेरी क्लियर स्विंग हाई, स्विंग लोज, एवरीथिंग एल्स आप इग्नोर करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और चार्ट्स देखेंगे, and we will learn how to trade the inside candle.